भारत में सैकड़ों लोक देवियां हैं जिनकी पूजा सदियों से होती आ रही है, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इन लोक देवियों की कहानियां और उनकी उत्पत्ति को जानेंगे, जो न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि हमारे संस्कृति और जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी है। भारत का देवी पूजन और उसका इतिहास बहुत गहरा और विविधतापूर्ण है। हम अक्सर वेद, स्मृति और पुराणों से आई प्रमुख देवियों की कहानी सुनते हैं, जैसे आदिति, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। लेकिन क्या आपने उन लोक देवियों के बारे में सुना है जिनका उल्लेख इन ग्रंथों में नहीं होता? चलिए आज हम ऐसी कुछ अद्वितीय लोक देवियों की कहानियां और उनकी उत्पत्ति को जानेंगे, जो सदियों से हमारे जीवन का और समाज का हिस्सा रही है। भारत की विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों में सैकड़ों लोक देवियों की पूजा होती है, जिनका संबंध न तो वेदों से है, न ही पुराणों से, लेकिन इनकी कहानियां और शक्तियां इन्हें जनता के दिलों में स्थान दिलाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की भुआल माता, मरियम्मा या मरियाई, जो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बारिश की देवी के नाम से जानी जाती है, और इनकी पूजा 200 ईसा पूर्व से होती आ रही है। खोडियार माँ की कहानी भी इतनी ही दिलचस्प और रोचक है, जो लगभग 700 ईस्वी में प्रसिद्ध हुई। भारत की लोक देवियों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्जिनिटी या कौमारत्व की स्थिति, कुछ देवियां माताएं होती है तो कुछ कुमारियां। शक्ति का प्रकार, कुछ देवियां शांत और मृदु होती है तो कुछ क्रूर और उग्र रूप में प्रकट होती है। पूजा का स्थान, कुछ देवी गांव के भीतर पूजी जाती है, जबकि कुछ की पूजा गांव की सीमा पर होती है। देवियों का स्वभाव, कुछ देवियां दयालु होती है, जबकि कुछ देवी भयावह मानी जाती है। यह वर्गीकरण हमें उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक महत्ता को समझने में मदद करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास वेदों, स्मृतियों और पुराणों की प्रमुख देवियां हैं, तो इन लोक देवियों का विकास क्यों हुआ? इसका उत्तर है लोक जीवन और उनकी जरूरतें। भारतीय उपमहाद्वीप एक कृषि प्रधान देश रहा है, जहां एक तरफ खेती होती है तो दूसरी तरफ अपनी भूमि की रक्षा के लिए हथियार भी उठाए जाते हैं। इसलिए अधिकतर लोक देवियों की कहानियां या तो उपजाऊपन से या युद्ध से जुड़ी होती है। यही कारण है कि उन्हें शक्ति या पार्वती का रूप माना जाता है, जो एक तरफ उपजाऊपन की देवी है और दूसरी तरफ एक योद्धा। पार्वती को शक्ति या शिव की ऊर्जा माना जाता है। उन्हें त्रिगुणात्मिका कहा जाता है, अर्थात वे तीनों गुणों को धारण करती है। सत्व यानी कि पवित्रता, रज यानी कि क्रियाशीलता, और तम यानी कि निष्क्रियता। लोक देवियां इन तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करती है और इसी के अनुसार उनकी पूजा भी होती है। मध्यकाल में जब भक्ति मार्ग का उदय हुआ, तब देवी देवताओं के नए रूप भी सामने आए, जैसे विट्ठल, जो कृष्ण का लोक रूप है, या देवियों में जोगेश्वरी, जो योगिनी का रूप है। आपके यहाँ भी कोई एक ऐसा देवी रूप आया होगा। यही नहीं, बाहरी आक्रमणों और सांस्कृतिक संघर्षों ने इन लोक विश्वासों को और मजबूत किया और देवियां ग्राम देवता या लोक देवता बनकर उभरी। चाहे ये देवियां किसी भी रूप में मानी जाती हो, पूजी जाती हो, सच्चाई यही है कि वे लोगों की जिंदगी, उनके गांव और यहाँ तक कि उनके घरों का हिस्सा बन चुकी है। ऋग्वेद में कहा गया है, अम्बितमे नदीतमे देवितमे, यानी माताओं में श्रेष्ठ,
जीवन देने में श्रेष्ठ और देवियों में श्रेष्ठ। यह कथन इन लोक देवियों पर भी उतना ही सटीक बैठता है। यदि आपको इस यात्रा में कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम साथ में और भी कहानियां सुनेंगे और मान्यताओं की खोज कर सकेंगे। नमस्कार।